राजस्थान प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत एवं शौर्य के लिए विख्यात है। हमेशा से इस प्रदेश में भौगोलिक परिदृश्यों की वजह से जल संकट एक ज्वलंत समस्या रही है। हालांकि प्राचीन काल से ही इस धरोधरा के लोग जल संकट से उबरने के लिए पारंपरिक माध्यमों से वर्षा जल का संग्रहण करते आए हैं। इसी दिशा में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-2010 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पूर्ववर्ती IWMP की शुरुआत की गई। योजना के अंतर्गत जिला सिरोही के पंचायत समिति पिंडवाड़ा में जल ग्रहण क्षेत्र IWMP 6 व 13 के अंतर्गत विभिन्न जल संग्रहण ढांचों का निर्माण करवाया गया। योजना के अंतर्गत दोनों ही जल ग्रहण क्षेत्रों में योजना के निर्देशानुसार विभिन्न मद यथा प्रारंभिक बिंदु गतिविधि, प्राकृतिक संसाधन, जीविकोपार्जन एवं उत्पादन में भी विभिन्न गतिविधियों का संपादन किया गया। जल ग्रहण क्षेत्र IWMP 6 के अंतर्गत उप समिति अजारी, बसंतगढ़, आदर्श डुंगरी, वालोरिया व रोहिड़ा एवं जल ग्रहण क्षेत्र IWMP 13 के अंतर्गत उप समिति वरली, घरट व अजारी सम्मिलित है। दोनों ही क्षेत्रों में परियोजना के शुरुआत से ही भूमिगत जलहास, अत्यधिक मिट्टी का कटाव व पारंपरिक जल स्रोतों में पर्याप्त जल का अभाव होना प्रमुख समस्याएं थी। इस समस्याओं से कृषकों को कृषि कार्य हेतु स्थायी जल स्रोत उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। साथ ही क्षेत्र में पशुधन एवं घरेलू जरूरतों के लिए भी वर्ष भर पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता था। उक्त समस्याओं के निवारण के लिए चयनित जल ग्रहण क्षेत्रों में रीज टू वैली कंसेप्ट के आधार पर भिन्न भिन्न जल ग्रहण संरचनाएं संपादित की गई। जैसे ऊपरी क्षेत्रों में SGT, CCT एवं डीप CCT, मध्य क्षेत्र में मिनी परकोलेशन टैंक व परकोलेशन टैंक एवं निचले क्षेत्रों में पक्का चेक डैम व मेड़बंदी के कार्य संपादित किए गए। कार्यों के संपादन के पश्चात सम्मिलित गांवों में भूमिगत जल की वृद्धि एवं मृदा जल संरक्षण साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह चयनित क्षेत्र में कृषि कार्य के साथ साथ पशुधन एवं घरेलू कार्य हेतु भी पर्याप्त जल उपलब्ध हो सका है, जो कि इस परियोजना के उद्देश्यों को परिपूर्ण करते हैं। सहायक अभियंता जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग श्रीमान हर्षवर्धन जी बघेल से। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 13 के अंतर्गत पंचायत समिति पिंडवाड़ा में 2013-14 में इस प्रोजेक्ट को, इस परियोजना को स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना में शुरुआती दौर पे हमने कुछ EPA के कार्य कराए थे और पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अभी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी हमने कुछ कार्य इसमें कराए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर एनीकट बनाया है। इसके ऊपर भी हमारे कुछ एनीकट बने हुए हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ लोकल के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं और लोगों द्वारा हमेशा ये शिकायत रहती थी कि पर्टिकुलरली इस नाले पे भूमि कटाव, मृदा अपरदन और भूमिगत जल की भी यहाँ पर बहुत समस्या रहती थी। इसलिए इस नाले को फोकस करते हुए हमने इस पे 2 एनीकट का निर्माण किया, PCD 1 और PCD 2। आइए मिलते हैं अजारी गांव से ग्रामीण सुरेश कुमार जी से। एनीकट बनने से आसपास वाले जो मवेशी है, जो का अपने गांव की गाय है, भैंस जो जल स्रोत बढ़ने से और एनीकट से जो जल बढ़ रहा है, स्टोरेज है, वहाँ से पीने के लिए उनको बहुत फायदा हो रहा है। और अब हम मिलते हैं बसंतगढ़ गांव से सरपंच भीकाराम जी
गरासिया से। मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बसंतगढ़ के सरपंच श्री भीखाराम जी। तो भीखाराम जी, यहाँ पर कैसी समस्याएं आ रही थी, क्यों लगा हमको यहाँ पर एनीकट बनाना चाहिए? सर पहले बहुत समस्या आ रही थी ये काम होने से पहले। एक तो ये भूमि का पूरा कटा हो रहा था, ठीक है। दूसरा जो वाटर लेवल है बहुत नीचे था, ठीक है। ये सारा काम होने से ये वाटर लेवल बहुत ऊपर आ गया है और भूमि का कटा भी रुक गया है। जो नदी निकलती है तो डायरेक्ट पानी उसमें बहाव करके निकल जाता था, है ना, पानी रुक नहीं पाता था, सस्टेन नहीं रह पाता था। तो यहाँ पर अपन ने इस नाले में लगभग 3 एनीकट बनाए हैं, बाजू वाले नाले में अपन ने 3 एनीकट बनाए हैं। तो कुछ लग रहा है कि वहाँ पर पानी रुका है, तो सस्टेन रहा है पानी वहाँ पर? बिल्कुल से रुका है, पूरे भरे हुए हैं सारे एनीकट। अच्छा। यहाँ के जितने भी लोग रहते हैं, इनका मुख्य आजीविका का जो साधन है वो खेती है, ठीक है। इसलिए खेती पे बहुत फर्क पड़ा है और पानी के हिसाब से। और दूसरी बात, मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसी योजना और लाए। मिलते हैं लासाराम जी गरासिया, ग्रामीण रोहिड़ा से। ऊपर के क्षेत्र में मतलब बहुत एनीकट और ये एमसीडी और नाड़ियाँ बनी, तो उससे हमको मतलब इस क्षेत्र में पानी मतलब जमीन से ऊपर आया सब पानी आवे, कोई व्यवस्थित पानी पिए जिलवान फायदे है। वैसे तो भूमिगत जल को नापने के लिए व्यापक पैमाने होते हैं। भूजल विभाग द्वारा भी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पर भूमिगत जल भराव क्षमता बढ़ी है। फिर भी एक उदाहरण के तौर पर हम एक कुआं लेते हैं। इस कुएं को निर्माण कार्य से पहले हमने जब मेज़र किया था तो इसका जो गहराई थी, काश्तकार ने इसको 200-250 फीट तक खुदवाया था, लेकिन पानी नहीं निकला था। अभी पानी आने के बाद काश्तकार से संपर्क किया गया तो उसने बताया, आप खुद भी देख सकते हैं, अभी मैं साफ तौर पे देख सकता हूँ कि इसमें 50, 55, 60 फीट में पानी है जी। तो आसपास के कुओं की भी यही हालत है? यही हालत थी। पर मतलब बहुत सारे मतलब कम से कम 6-7 एनीकट बने हुए हैं। उनसे मतलब ये आसपास के कुएं है, बावड़ी है और आसपास का क्षेत्र है, इसमें सारे कुओं में मतलब पानी ऊपर आ गया सर। अच्छा। इससे मतलब हमको बहुत मतलब मवेशी के लिए गर्मियों में भी हमको पानी उपलब्ध हो जाए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। और हैंडपम्प भी खराब हो जाते हैं सर गर्मियों में, और कोई ठीक करने वाला 10 दिन तक नहीं आता है, तो हम बहुत प्यास के लिए हमें 2-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इन कुओं में ऊपर पानी आने से हमको मतलब पानी की कहीं दूर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जैसा कि हमने स्थानीय काश्तकारों से संपर्क किया, उनसे उनकी समस्याएं पूछी, उनके निवारण के लिए वहाँ पर जलग्रहण ढांचे बनाए। सभी काश्तकारों का एक ही मत था कि कृषि के उपयोग के लिए हमारे पास जल की उपलब्धता नहीं है, साथ साथ हमारे डोमेस्टिक पर्पस और पशुपालन के लिए भी हमारे पास पानी की उपलब्धता नहीं है। एनीकट एमपीटी और पीटी बना के हमने इन समस्याओं को निवारण किया। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस परियोजना का जो भी उद्देश्य था वो उद्देश्यों का इस परियोजना ने परिपूर्ण किया। धन्यवाद।